जी तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसको मैं यहाँ पे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे सारे प्रश्नों का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे। मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो अब आपसे प्रश्न दूसरे शिफ्ट में या आगामी यहाँ पे बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला 7 तारीख और 15 तारीख को उसमें यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे कि मुंडकोपनिषद क्या है। तो आपको बताना है कि ये उपनिषद है और यहाँ पे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है तो 108। और आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है तो उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा पूछेगा तो मुंडकोपनिषद। और यहाँ पे आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है तो छंदोपनिषद याद रखिएगा। देखिए आपसे उसके बाद प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था तो उदयन ने किया था। और उदयन जो है हरेक वंश का एक शासक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न की यहाँ पे पूछा गया था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था तो जय हिंद का नारा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, ये याद रखिएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि पूछेगा कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस। और ये कब मनाया जाता है तो 23 जनवरी, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न इस पूछा गया था प्रश्न यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना मैं आपको बता दूं कि 1992 में हुआ था। और मैं बता दूं यहाँ पे कि प्रथम इसकी महिला अध्यक्ष जो थी उनका नाम था जानकी पट्टनायक, याद रखिएगा। प्रथम महिला आयोग के प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था जानकी पट्टनायक। और वर्तमान में भी इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है रेखा शर्मा, ये भी याद रखिएगा। उसका देखिए पांचवा प्रश्न पूछा था इसमें कि बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। और किसके समय में हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे जो पूछा गया था प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उसका चुनाव कौन करता है तो प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव होता है वो लोकसभा का सदस्य करता है। लोग देखिए लोकसभा के सदस्य ही अपने बीचों से एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करता है तो लोकसभा का सदस्य इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था करंट अफेयर का कि महिला बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है। इस प्रश्न का यदि आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि दिल्ली जो है एनसीआर कब बना। दिल्ली जो है अपना भारत देश की राजधानी जो दिल्ली नई दिल्ली वो एनसीआर कब बना तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 1992 में बना, ये डेट याद रखिएगा 1992 में बना। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा गया है कि संविधान का विचार किसने दिया था तो संविधान का जो विचार दिया था वो यहाँ पे एम एन रॉय जी दिए थे। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ये भी डेट आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अब जो पूछा गया प्रश्न है कि 10वां प्रश्न पूछा था कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया। देखिए ध्यान से बैक्टीरिया का खोज किसने किया ये पूछा था तो आपको आंसर याद रखना है लिवेन हॉक ने किया था। कब किया था तो 1683 में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आपसे बैक्टीरिया का खोज पूछ दिया है तो आपसे यहाँ पे वायरस का खोज पूछेगा यानी कि विषाणु का खोज पूछेगा तो उसका खोजकर्ता का नाम है इवानोविस्की, ये भी आप नाम याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये प्रश्न मैं सेट में कितना बार करा चुका था यहाँ पे कि घर में बिजली का कनेक्शन किस क्रम में जोड़ा जाता है तो घरों के अंदर जो बिजली का कनेक्शन जोड़ा जाता है वो समानांतर यानी कि पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है। ये यहाँ पे इसका आंसर समांतर क्रम से ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे प्रश्न इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा गया है कार्यकाल क्या था तो 1956 से 1961 तक था। तो आपसे अगला पर एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था तो याद रखिएगा 1951 से शुरू हुआ और 1956 तक रहा। मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा था यकृत लीवर, याद रखिएगा। उसके बाद से पूछा था चिदम्बरम जो थे इस पुस्तक के लेखक कौन थी तो यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द पूछ दिया था यहाँ पे कि सारंग जो शब्द है सारंग इसका पर्यायवाची क्या होगा तो ये उसको ऑप्शन से आपको टिक करना था। तो देखिए इसका पर्यायवाची जो यहाँ पे आपका मोर भी हो जाएगा, शेर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे जी। तो उसके बाद से देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा था यहाँ पे एक अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा था कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हम लोग यहाँ पे सर्वज्ञ बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का और DTO का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसको टिक करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि सूर सागर किसका रचना है तो याद रखिएगा इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि नीलकंठ में कौन सा समास है। देखिए नीलकंठ जो है इसमें कौन सा समास है तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, याद रखिएगा बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे जो पूछा गया यहाँ पे कि महात्मा गांधी जो है ब्रिटेन किस जहाज से गए थे ये पूछ दिया था तो नाम याद रखिएगा एस राजपूताना जहाज से वो ब्रिटेन गए थे।
जी देखिए, उसके बाद आपसे प्रश्न इसमें पूछा गया था, आनंद मठ से एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आनंद मठ से देखिए पूछा क्या गया था, आनंद मठ के अगर रचयिता का नाम पूछेगा यहाँ पे आनंद मठ से, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ पे इसमें से गीत जो लिया गया है, राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। जी, तो इसके बाद से देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कि आर्य समाज जो है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। 1875 में हुआ था इसका गठन। उसका से प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कब हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन याद रखिएगा 1885 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो किए थे WBC बनर्जी जी किए थे, मुंबई में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, ये भी डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि कर्क रेखा जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो याद गया 23.5 डिग्री पे ये झुका हुआ है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो आपसे पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न पूछा था कि जिप्सम का सूत्र बताइए। तो जिप्सम का जो सूत्र होगा यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे CaSO4.2H2, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा था आपसे। तो हो सकता है कि आपसे विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछ दे, उसका भी नाम याद रखिएगा, विरंजक चूर्ण का सूत्र, चीनी का सूत्र। देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो नई दिल्ली, याद रखिएगा इसको। उसका से पूछा था यहाँ पे कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। और मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान जो किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि RBI का गवर्नर जो है प्रथम वो कौन थे, ये पूछा हुआ था। तो RBI के प्रथम गवर्नर पूछा है तो ऑस्बोबर्न स्मिथ, नाम याद रखिएगा। तो RBI का यहाँ पे स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो 1935 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम यहाँ पे गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में, ये भी याद रखिएगा इसके साथ ही। चलिए देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे 30वां प्रश्न पूछा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का स्थापना किसने किया था। तो देखिए BR अम्बेडकर जी किए थे और कब किए थे, तो डेट याद रखिएगा 1920 में किए थे। देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था। तो 1916 में, डेट याद रखिएगा। इन सारे प्रश्नों के आधार पर ही अब 7 तारीख और 15 तारीख वाले एग्जाम को आप इसको ध्यान में रखते हुए इसी टॉपिकों के ऊपर आप अपनी तैयारी कीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे।